अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं हूँ अमार और आप देख रहे हैं जी डाइस बर्ड्स। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बेसिकली है जी कुछ मैंने बर्ड्स को देखा कि मोशन लग रहे हैं। मोशन किस वजह से लगते हैं, या तो सर्दी की वजह से लग जाते हैं मोशन, या कुछ इनको खुराक के अंदर कुछ चेंजिंग हो तो उसकी वजह से। तो मैंने ये सिरप मैं यूज़ करवाता हूँ, फ्लैजेल है ये आप देख सकते हैं। ये वाला सिरप है, ये किसी भी फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप ये यूज़ करवा सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो मैं अभी ये यूज़ करवाऊँगा और मैं आपको दिखाता भी हूँ। उसके अलावा वीडियो में आज मैं कंप्लीट अपने हिस्ट्री बताऊँगा कि मुझे कैसे बर्ड्स का या परिंदों का, जो भी जानवरों का शौक़ है, ये कैसे पड़ा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, साथ साथ फिर मैं आपको बताता भी जाता हूँ। तो ये जो सिरप है ना, ये फ्लैजेल का, ये सबसे पहले तो लेके आपने इस तरह हिला लेना, क्योंकि अक्सर नीचे ही बैठा होता है ज़्यादातर। तो अच्छे से इसको हिला लें। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने 1 लीटर पानी ले लेना। ये 1 लीटर पानी है इसके अंदर, और ये नीम गर्म पानी है। ठंडे पानी में आपने कभी नहीं देनी। वैसे भी सर्दियों में अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी दिया करें, जो थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म दरमियाने लेवल का। और ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर सिर्फ 1 चमचा इसका डालना है। इस तरह डाल के तो मिक्स कर लें अच्छी तरीके से इसको। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसको यूज़ किस तरह करवाना है, इनको डाल देना और 2 से 3 घंटे के बाद ये पानी चेंज कर देना। फुल डे नहीं पानी रखना है ये वाला। बाद में इनको नॉर्मल जो हम पानी डालते हैं वो आपने दे देना इसको। तो ये तरीका इसका ये होता है कि आपने करना क्या होता है, आपने ये पानी जो इनके पॉट मैंने डाले हुए हैं, ये आपने 5 बजे शाम को निकाल देने हैं। मुझे तो आइडिया नहीं था कि इनको मैंने कल करवानी है वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन ही होती है किस्म की। तो आप लोगों ने शाम को 5 बजे ये निकाल के बर्तन पानी वाले, तो नेक्स्ट डे आपने इनको ये वाले डाल के देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो बाकी ये पी लेंगे, क्योंकि ये ठंडा पानी है। मेरा ये सुबह के टाइम नहीं पीते जब तक मैं नहीं डालता इनको। कॉकटेल्स का तो ये है, नहीं मैं इस तरह निकाल देता हूँ ये पानी वाला। तो ये फिर इस तरह पानी नहीं पीते हैं। तो फिर अब मैं लगाऊंगा तो ये पानी पी लेंगे ये। तो ये तरीका होता है जी इसका पानी वगैरह देने का। तो दोस्तों इस फीमेल का काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि इसको सेपरेट कर दें, सेपरेट कर दें। सेपरेट तब करते हैं जब इसको कोई बीमारी आ जाए या कुछ आ जाए। इसको नॉर्मली रेस्ट दिया मैंने, क्योंकि ये मेरी सबसे पुरानी फ़ीमेल है, मेरे पास 3 साल से ब्रीड कर रही है। तो इसको इसलिए रेस्ट दिया है कि थोड़ा सा ये रेस्ट कर ले, क्योंकि ये थोड़ी एज वाइज ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए। और बाकी कुछ भाई कह रहे थे कि ये आपने इतना गंद मचाया हुआ है नीचे, ये क्या गंद आपने हर पिंजरे में मचाया हुआ है। दोस्तों इसका फ़ायदा एक ये होता है कि आपका परिंदा ये जिस तरह ये नीचे घूमता है ना, तो इसको डायरेक्ट ठंड नहीं लगती है। ये नीचे जो बूढ़ा एक किस्म का काम करता है, ये बूढ़े का, या कोई बच्चा गिरता है, जिस तरह ये बच्चा आया हुआ है नीचे नीचे ये पीछे आप देख सकते हैं। तो ये अब नीचे ही रहेगा, उड़ के ऊपर तो जा नहीं सकता। तो इसके लिए होता है कि ये नीचे से इसको ठंड ना लग जाए कहीं। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। बाकी गंद हम जो भी है ये महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो भी साफ़ कर देते हैं, इसका कोई नहीं है। अब इसी तरह इनका जो कचरा होता है वो मैंने ये नीचे डाला हुआ है, आपको मैंने दिखाया था। ये देखे परिंदे नीचे घूम रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरह अगर ये चीज़ ना ही नीचे होगी तो ये फिर बीमार हो जाएंगे, तो इनको ठंड वगैरह लग जाएगी है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका एक फ़ायदा होता है। अगर आप लकड़ी का बूरा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए डाला है कि ये दाना कुछ खाया होता है, कुछ नहीं खाया होता, तो वो फिर ये बाद में ये परिंदे वगैरह बीच में से खा लेते हैं दाना। तो दोस्तों हमारा इधर का सारा काम ख़त्म हो गया। मैंने पानी वगैरह, दाना वगैरह हर परिंदे को डाल दिया, और एक छोटा सा काम रह गया था, वो मैंने अभी देखा है। जैसा कि आपको पता है, मैंने इसकी पैर की मटकी उतारी हुई है, और इसकी मटकी इस टाइम फारग पड़ी हुई है। और ये पैर है, इसकी मटकी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये दोबारा फीमेल अंडे देने के पर आगे मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये मटकी है इसकी, और ये वाली मटकी है इसकी। ये जो मटकी है, इसने जिस तरह इधर सुराख किया हुआ है, ये मटकी खाती है, पता नहीं क्या इसको आदत है। तो इसी तरह इसका इधर भी एक सुराख हो गया। मैंने इधर टेप लगाई हुई है, तो कि ये बूढ़ा वगैरह ने नीचे निकल जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाली मटकी से बच्चा निकाल के इधर डाल दूँगा। बच्चा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एक बच्चा इसका अंदर रह गया था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह बच्चा है, डबल राउंड क्रस्ट के अंदर, सेम जिस तरह का वो पहले एक बच्चा निकला है ना, वैसा ही बच्चा है। ये देखें, एक क्रस्ट इसका ये है फेस के ऊपर सामने, एक ये है इसके ऊपर। तो
थोड़ा सा देखिए, फोकस में करता हूँ इसको, ये आपको आप नज़र आया होगा, 2 क्रस्ट हैं इसके ऊपर। तो ये माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा है, ये देखें रेनबो टाइप है। तो इस बच्चे को ये देखें अभी इसके अंदर बूढ़ा है, लेकिन अब मैं इस वाली मटकी के अंदर इसको डाल देता हूँ, जो सेकंड वाली हमारी मटकी है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ डाल दूँ। तो इस वाली मटकी में ये बच्चा चला जाएगा। तो अभी इस फीमेल ने अंडे नहीं दिए, तो ये है कि इसके अंदर दोबारा अंडे दे, अगर अंडे दे देती फिर मटकी चेंज करते, फिर हो सकता है वो इसको एक्सेप्ट ना करती। तो अभी ये वाली मटकी इसको दे देंगे, बाकी फिर इसको हम अलग कर देते हैं। तो मैं ये मटकी लगा देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ और आपके साथ मैंने ज़रा बातें करनी है अपनी हिस्ट्री के मुतालिक, तो वो मैं आपके साथ करूँगा। दोस्तों फाइनली मैंने मटकी लगा दिया और फीमेल भी आप देखें अंदर चलेगी हुई है, ताकि इससे ये पता लगता है कि फ़ीमेल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये मटकी उतर गई है या नहीं उतरी है। तो क्योंकि सेम टाइप मटकी है, तो इस तरह ये इधर लगा दी है माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा इसके अंदर एग लेइंग स्टार्ट कर देगी। अच्छा, कुछ भाइयों का एक क्वेश्चन था कि आपने ये जो परिंदे हैं ये सेल करने हैं या रखने हैं। मैंने सेल करने हैं, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें या फिर अपनी कोई लोकेशन हमें बता दें, हम उधर आकर आपसे ले जाएंगे। तो कमेंट के अंदर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उस तरह फिर हर कोई तंग भी करता है, फिर कॉल वगैरह आती रहती है। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम पे ऊपर आप आकर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फिर मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि आप ले सकें या नहीं है, किस तरह क्या हिसाब किताब। तो चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर इंस्टाग्राम मेंशन है, तो वैसे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, तो आप उधर से मेरे साथ रब्ता कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं जी हमारी बचपन की हिस्ट्री की, जैसे हमें ये शौक़ पड़ा परिंदों का या जानवरों का। तो मैं काफ़ी छोटा होता था, स्कूल जाता होता था मैं, तो मुझे बचपन से ही शौक़ है ये जानवर रखने का। हालांकि परिंदे नहीं, परिंदे तो मैंने अब आके रखे हैं। मुझे पहले शौक़ होता था मुर्गियाँ रखने का, बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं छोटा सा होता था तो गली में वो आना चूज़े लेके सेल आउट करने वाले ने, तो मैंने जी वो कलरफुल जो चूज़े नहीं होते, जो फार्मी चूज़े जिसको हम कहते हैं, तो वो चूज़े लेके वो आते थे, तो वो मैं ले लेता था, 1 ले लेता, 2 ले लेना। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन निकालने, उन्होंने एक्सपायर हो जाना। वो पता नहीं केयर बहुत ज़्यादा मांगते थे। तो मैंने तकरीबन बहुत दफ़ा मैंने वो लिए, तो मेरे मरते गए। तो एक दफ़ा जी हमारे पास आए जी 4 चूज़े, वो मेरी नानी अम्मी मुझे दे गई थी। 4 चूज़े थे, तो वो 4 के 4 ही पल गए थे इकट्ठे, तो इतने बड़े चारों मुर्गे ही निकले थे। तो ये जो रंग बिरंगे चूज़े होते हैं ये मुर्गे ही होते हैं। इसके अंदर मुर्गियाँ जो होती हैं ये सिलेक्टेड वो निकाल के ले जाते हैं, पोल्ट्री वाले जो होते हैं तो वो वहाँ पे एग वगैरह उनसे लेते हैं। बाकी जो मुर्गे रह जाते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, जो हल्का माल होता है, तो वो बच्चे वगैरह ले लेते हैं। तो वो फिर उससे हमें जी 4 मुर्गे निकले बड़े, तो वो घर वाले थोड़े से बड़े होते थे, या तो किसी को दे देते थे या जी उसको ज़िबा कर देते थे। तो उन्होंने वो भी ज़िबा करवा दिए। फिर उसके कोई 5-6 महीने के बाद फिर मैं इस तरह ले आता था। फिर एक दफ़ा हमने रखे जी देसी चूज़े जो होते हैं ना वो वाले, तो उसमें से मैं लेके आया 2, जिनमें से एक ही बचा, वो भी मुर्गा बना इतना। फिर हमने उसके साथ मुर्गी रखी, तो जब अंडे देने की बारी आई फिर घर वाले ज़बा करवा दी वो मुर्गी। तो घर वाले इसलिए कहते थे कि ये ना हो कि बच्चा क्या कहते हैं पढ़ाई छोड़ दे। मैं इस तरह ही था थोड़ा पढ़ाई के मामले में ना, पढ़ने लिखने में, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनकी तरफ आ जाता था, पढ़ाई को मैं छोड़ ही देता था। इसकी वजह से वो मुझे कहते थे कि अभी नहीं, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो फिर कर लेना। तो इसका फिर मैं कर देता था, कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैं बटेर वगैरह रखे, तो बटेर भी इस तरह ही, उसके साथ मुर्गियाँ भी थी, तो मुर्गियों के साथ बटेर रखे। उन मुर्गियों ने तो बटेरों को हालत ख़राब कर दी, मैंने ज़बा कर दिए, किसी में इतनी लड़ाई करते हैं। तो फिर मैंने वो भी बटेर भी दे दिए, मुर्गियाँ भी दे दी। उसके बाद मैंने खरगोश रखे, खरगोश भी तकरीबन मैंने 1-1.5 साल रखे। तो वो जो खरगोश थे उन्होंने ब्रीडिंग की, मेरे पास बच्चे वगैरह निकाले उन्होंने, तो 2-3 दफ़ा ब्रीडिंग की थी। तो फिर वो एक दफ़ा क्या हुआ, खरगोश ने बच्चे दिए, तो तकरीबन 7 से 8 बच्चे थे।
तो जिनमें से एक खरगोश के सारे बच्चे एक ही रात में मर गए थे। तो वो उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसकी वजह से फिर मैंने वो भी खरगोश भी जो है अपने वो सेल आउट कर दी। तो उसके बाद काफ़ी देर के बाद भी मैंने ये तोतों की तरफ आया। तोते मैंने रखे स्टार्ट के अंदर मेरे तकरीबन 15 से 20 आप कह लें ऑस्ट्रेलियन थे, जो कि मरते गए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ब्रीड लेके छोड़नी है एक दफ़ा। तो फिर अब 3 से 4 साल हो गया मैंने ये तोते रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह सारे अंडे बच्चे दे रहे हैं। तो अब ये है कि नॉर्मल जो है ना, जिस तरह ये नॉर्मल पीसीज है मेरे पास, नॉर्मल पेयर, इनसे मेरा शौक उतर गया। तो अब मेरा दिल करता है ये एग्जीबिशन की तरफ या ये कॉकटेल या ये होगोरोमोज वगैरह इन चीज़ों की तरफ ज़रा तवज्जो दी जाए। लव बर्ड हो गए या फिंचीज़ होगी। तो अब ये जो नॉर्मल के हैं ना, कुछ पीसीज नॉर्मल पेयर है मेरे पास 4, बाकी ये जो पट्टे वगैरह ये सेल आउट करने लगा हूँ मैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता कर सकता है। चैनल के अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम मेंशन है, और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँ इंस्टाग्राम का, आप उधर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो ये तो ख़त्म करने लगा हूँ मैं। आपको पता है आपके सामने ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, 5-5 चिक्स निकाले हर किसी ने। तो क्योंकि एवरेज देखें ना, मार्केट से लेकर 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये मैंने खुद की ब्लड लाइन बनाई हुई है। तो अगर किसी ने लेनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटा सा मेरा एक टॉपिक था, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ये बहुत बुरी बात है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपके साथ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।